ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में जिस दिव्य गुण की हम वर्णन करेंगे उसे कहते हैं कि भगवान वाक्पटु हैं, ये जिसे संस्कृत में ववादुक भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति जो शब्द बोलता है उसके अंदर में अनेकों गहरे मतलब होते हैं और उन शब्दों को, उन वाक्यों को बड़ी ही विनम्रता के साथ में और सर्वगुण संपन्न होकर के वो वाक्य बोलता है। देखिए कितना बढ़िया परिभाषा जो है वेदों के अंदर में दी है। वाक्पटु का मतलब क्या होता है या ववादुक का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है, जो व्यक्ति जो वाक्य बोलता है उसके अंदर में बहुत सारे गहरे मतलब होते हैं। हर एक शब्द के अंदर में बड़े गहरे मतलब होते हैं। और क्या होता है, भगवान जो शब्द बोलते हैं न केवल उसके अंदर में गहरे मतलब होते हैं, भगवान सर्वगुण से संपन्न होकर के वाक्य बोलते हैं, जो भी बातें बोलते हैं, और बड़ी ही विनम्रता के साथ में भगवान जो है वार्तालाप करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसे वाक्पटु कहा जाता है। तो रूप गोस्वामी जी इसके बारे में दो बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। एक भगवान के मित्र उद्धव का है। उद्धव जी जो है जब भगवान की सुंदर वार्तालापों को सुनते हैं तो कहते हैं कि भगवान की वार्ता, भगवान की बातें, भगवान के वाक्य जो हैं इतने आकर्षमयी हैं कि जब भगवान बोलते हैं, जब भगवान किसी से वार्तालाप करते हैं, अगर एक दुश्मन भी भगवान के सामने खड़ा हो जाए, भगवान का जो रिपु है उसका हृदय भी बदल जाए, उसके हृदय के अंदर में भी बदलाव आ जाए। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है, हमें जो है इस प्रकार के वचन बोलने चाहिए कि दुश्मन भी जो है वो भी जो है उसका हृदय भी जो है, उसके अंदर में जो ईर्ष्या जल रही है उसके अंदर में भी बदलाव आ जाए, उसका हृदय भी जो है चेंज हो जाए। तो ये भगवान के अंदर में बताया जाता है। और उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं, अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं लेकिन कोई उसके अंदर में अर्थ नहीं होता है, फालतू की चीज़ें बोलते रहते हैं। बोलते हैं ना, बीटिंग अराउंड द बुश। एक झाड़ी के इर्द गिर्द हम लोग जो है काटने में लगे। या फिर कई उदाहरण दिया जाता है कि थोता चना बाजे घना, मतलब उसके अंदर में कुछ नहीं है लेकिन बहुत बोलता है। तो इस प्रकार का नहीं, भगवान कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं, जो शब्द हैं, जिन शब्दों का भगवान प्रयोग करते हैं, सबके अंदर में बड़े गूढ़ मतलब होते हैं, गहरे मतलब होते हैं। तो ये बड़ा जो है महत्वपूर्ण उद्धव जी जो है भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं। दूसरा एक उदाहरण दिया जाता है कि जब भगवान कृष्ण नंद बाबा के साथ में वार्तालाप कर रहे थे, उस समय भगवान जो है
नंद महाराज के हृदय के अंदर में ऐसा परिवर्तन ला देते हैं कि नंद महाराज जो करना चाहते थे वो भूल करके जो कृष्ण कहते हैं वो करते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर भी हम देख सकते हैं, अर्जुन भगवत गीता सुनने से पहले उनके मन में कुछ और इच्छा थी, वो कुछ और करना चाहते थे, लेकिन भगवत गीता भगवान के मुख से सुनने के पश्चात उनका हृदय ही पूरा बदल गया और बाद में वो भगवान से कहते हैं करिष्ये वचनम तव, भगवान आप जो कह रहे हैं मैं वही करूं। तो ये बड़ा सुंदर वृतांत है। क्या हुआ, भगवान जब वृंदावन में जब भगवान विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी तैयारी की जा रही है। सारे ग्वाल बाल जो है मग्न हैं, जितने भी वयस्क लोग हैं कुछ बड़ा जो है एक अरेंजमेंट करने में लगे हैं, कुछ बड़े यज्ञ की जो है उसका आयोजन किए जाने वाला है। तो भगवान जो है उस समय में बड़े छोटे बालक थे। इसके बाद ही तो भगवान जो है गोवर्धन पर्वत उठाएंगे, तो कहा जाता है कि भगवान बड़े ही छोटी आयु के थे, एक बालक के समान थे। तो बड़े ही भगवान जो है स्वयं कृष्ण नंद बाबा के पास में जाते हैं और नंद बाबा से प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि हे बाबा, मुझे कृपा करके ये बताओ ये क्या चल रहा है, आप सब लोग मिलकर के ये क्या बड़ा आयोजन करने वाले हैं, क्या आप मुझे कृपा करके बताएंगे ये जो आप आयोजन कर रहे हैं ये किसके लिए किया जा रहा है और इसके करने से क्या फल मिलने वाला है, कृपा करके मुझे वो भी बताइए। तो नंद बाबा जो हैं सुनने के पश्चात में कुछ दूर कुछ समय तक चुप रहे और अपने काम में दोबारा मग्न हो गए। तो कई बार होता है ना, बच्चे लोग बोलते रहते हैं, पिताजी जो है अनदेखा कर देते हैं, अरे बच्चा कुछ तो बोल रहा है, उसे क्या समझ है अभी। तो ऐसा सोच करके नंद बाबा ने जो है अनदेखा कर दिया और अपने कार्य में दोबारा लग गए। तब देखिए कृष्ण फिर दोबारा बड़े मधुर शब्दों में कहते हैं कि नंद बाबा देखिए, जो व्यक्ति उदार होता है, जो व्यक्ति महान होता है, उसके लिए कुछ सीक्रेट नहीं है, कुछ भी जो है रहस्यमयी नहीं है। उदार व्यक्ति हमेशा जो है सब कुछ बता देता है। तो आप तो बड़े उदार व्यक्ति हैं, तो आप जो है कृपा करके मुझे बताइए कि आप जो ये आयोजन कर रहे हैं यज्ञ का, इसके पीछे क्या कारण है, आप किसकी संतुष्टि के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ जो है कुछ प्रथा चली आ रही है, पहले लोग करते थे लेकिन आपने समझा नहीं है इसको क्यों करना है। जैसे अंधविश्वास के कारण हम लोग कर देते हैं, अरे नहीं हमारे दादा परदादा करते थे इसलिए हम लोग भी ऐसा कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि कहीं ये अंधविश्वास तो नहीं है, तो मुझे कृपा करके बताइए। जब भगवान इस प्रकार से जो है बड़े सुंदर तरीके से पूछते हैं, तब नंद बाबा जो है अपना मुख खोलते हैं और देखिए उन्होंने नंद बाबा का मुख खुलवा दिया और अब नंद बाबा बताते हैं, हाँ बेटा, हम जो हैं हम वैश्या हैं और हमारे लिए बारिश बहुत ज़रूरी है, वर्षा बहुत ज़रूरी है, और तुम्हें तो पता है कि गाय के लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत है, खेती बाड़ी के लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत है, और वर्षा के देवता इंद्र हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए ये काफ़ी समय से प्रथा चली आई है। मैंने प्रारंभ नहीं की है, पहले से ये प्रथा चली आई है और इसलिए मैं भी उस प्रथा को फॉलो कर रहा हूँ, उसको जो है करना चाहता हूँ। इसलिए इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ का हमने जो है आयोजन किया है। तब भगवान जो है फिर दोबारा बड़ी मधुरता के साथ में महाराज नंद के साथ में जो है वार्तालाप कर रहे हैं। कहते हैं कि पिताजी कृपा करके मुझे ये बताइए कि इंद्र देवता तो इस संसार के जो इस ब्रह्मांड के एक नायक मात्र हैं। जैसे होता है ना, मिनिस्टर होते हैं,
अब आपने देखा होगा, कोई होम मिनिस्टर है, कोई वाटर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। बोलते हैं कि उन्हें तो लोगों की भलाई के लिए अपना कर्तव्य करना ही पड़ता है। अब उनको मान लीजिए, हमें थोड़ी हर एक डिपार्टमेंट को जाकर के ब्राइब करना है, घूस देनी है, तब जाकर के हमारा काम हो। तो कहते हैं कि अगर आप अपने कर्म सही प्रकार से कर रहे हैं, जैसे अगर आप अपने टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको किसी को घूस ब्राइब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान ये समझाते हैं नंद बाबा को, बड़े ही मधुरता के साथ में भगवान जो है नंद बाबा से कह रहे हैं कि नंद बाबा, क्या जरूरत है हमें ये करने की? अगर आप अपने कर्मों में कर रहे हैं सही प्रकार से, अगर आप सब कुछ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो इंद्र देवता को तो पानी तो देना पड़ेगा। अब इंद्र देवता थोड़ी देखते हैं, वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि देखिए, इंद्र देवता तो जमीन के ऊपर भी पानी देते हैं, समुद्र में भी देते हैं। अब समुद्र को तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देना पड़ता है, क्योंकि वो इंद्र का कर्तव्य है। तो भगवान जो है इस प्रकार से वार्तालाप करते हैं। और आगे भगवान कहते हैं, देखो नंद बाबा, हम तो ग्वाल बाले हैं, हम तो वैश्य हैं, हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत हमारी अनेकों जरूरतों को पूर्ण करता है। आप देखिए, अपने पिताजी से वो कह रहे हैं, जो हरी भरी घास होती है वो हमें प्राप्त होती है गोवर्धन पर्वत से, और जो भी नदी जो निकलती है उस पर्वत से बह करके नीचे जो पानी आता है, उसी पानी का हम लोग उपयोग करते हैं। तो गोवर्धन पर्वत हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। उसमें अनेकों प्रकार की वनस्पतियां हैं, अनेकों प्रकार के फल हैं, तो हम तो उसके ऊपर निर्भर हैं। और वो कहते हैं, नंद बाबा, ये गोवर्धन पर्वत जो है, ये कोई आम पर्वत नहीं है, ये स्वयं मेरा ही एक स्वरूप है। और भगवान जो है अपना स्वरूप दिखाते हैं, और भगवान कहते हैं, ये गोवर्धन पर्वत मैं ही हूँ। तो भगवान कहते हैं, नंद बाबा, आप जो हैं इंद्र यज्ञ को छोड़ करके गोवर्धन पर्वत के लिए हम गोवर्धन पूजा करेंगे। तो नंद बाबा कहते हैं कि ठीक है बेटा, कर लेंगे, उसके लिए अलग अरेंजमेंट कर लेंगे, लेकिन साथ साथ में हम ये इंद्र देवता की भी पूजा कर लें। तो भगवान जो है, देखिए, फिर अपने जो है मधुर वचनों के द्वारा किस प्रकार से नंद महाराज को जो है प्रेरणा देते हैं। भगवान कहते हैं, हे नंद बाबा, आपने और सभी जो है ग्वाल बालों ने मिलकर के जो भी सामग्री एकत्र की है, उसको एकत्र करने में अब बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा समय लगेगा। तो समय बर्बाद मत करो। आपने जो भी रेडी किया है, उन सभी सामग्रियों के द्वारा आपको केवल इंद्र यज्ञ की जगह गोवर्धन पूजा करनी है, बस आपको इतना करना है। तो जब अपने बच्चे की जो है कृष्ण की इस प्रकार से मधुर बातें नंद बाबा ने सुनी, तो तुरंत नंद महाराज ने अपना जो उन्होंने जो ठान के रखा था, जो इतने समय से जो है लोग करते आए थे प्रथा की तरह, कस्टम की तरह, इंद्र देवता की लिए जो है जो यज्ञ की सामग्री थी जो बनाई गई थी अनेकों परिश्रम के द्वारा, तुरंत उन्होंने भगवान कृष्ण के कहने पर अपना मन बदल दिया। और तुरंत जो है सब लोगों ने मिलकर के जो सामग्री वहाँ पर बनाई गई थी, जो इकट्ठी की गई थी इंद्र यज्ञ के लिए, उसी सामग्री के द्वारा जो है अब गोवर्धन की पूजा वहाँ पर प्रारंभ हुई। तब नंद बाबा ने और पूछा कि बताओ कृष्ण, और गोवर्धन की पूजा किस प्रकार से की जाती है? तो उन्होंने कहा कि बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, पूरी बनाओ, हलवा बनाओ और गोवर्धन को अर्पण करो, और बाद में प्रसाद के रूप में लोगों को वितरण करो। और बाद में स्वयं भगवान कृष्ण ने गैयों को लेकर के
उन्होंने कहा अब सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ, अब हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो आज जो गोवर्धन की परिक्रमा होती है, सबसे पहली परिक्रमा भगवान कृष्ण ने ही प्रारंभ की अपनी इस लीला के द्वारा। और हमें पता है बाद में जब भगवान ने इस प्रकार से किया, इंद्र देवता जो है उनको बड़ा घमंड था, और बाद में जो है वृंदावन वासियों को दंड देने स्वरूप इंद्र ने लगातार अनेकों दिनों तक, 7 दिन तक लगातार घनघोर बारिश की। लेकिन भगवान तो अपने भक्त वत्सल हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। नंद महाराज ने भगवान के कहने पर अपना सारा मन बदल दिया, अपना कार्यक्रम ही बदल दिया। अब भगवान क्या नंद बाबा की और व्रजवासियों की भगवान क्या रक्षा नहीं करेंगे? और उनकी रक्षा हेतु भगवान ने अपनी छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और यही भगवान की जो है गिरिधारी की लीला है, भगवान की गोवर्धन लीला है। तो इस जो है वृत्तांत के द्वारा, इस कथा के द्वारा श्रील रूप गोस्वामी समझाना चाहते हैं भगवान कितने मधुर भाषी हैं, कि भगवान ने देखिए किस प्रकार से मधुर वचनों के द्वारा नंद महाराज का जो है पूरा हृदय बदल दिया। और ये बताया जाता है कि वहाँ पर एक जो है व्रजवासी, दूसरे व्रजवासी कहते हैं कृष्ण जो है, नन्हे कृष्ण नंद महाराज के साथ में जो वार्तालाप कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अमृत बिखर रहा हो, और इस प्रकार से हो तो कौन कृष्ण की तरफ आकर्षित ना हो। तो ये भगवान के बड़े ही सुंदर गुण हैं, और अगले गुण की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं वृंदावन धाम में, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के साथ। बाल भोग सेवा बुक करें, आपके नाम पर संकल्प किया जाएगा एवं वृंदावन धाम से प्रसाद आपके घर भेजा जाएगा। सेवा बुक करने के लिए संपर्क करें 7725977260 या फिर 8585850033 पर।